बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 8 तिथि ज्ञानम यानी कि नोइंग द हिंदी डेट्स। क्या आप सबको पता है तिथियां क्या होती हैं? आजकल के मतलब आज की जो जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, उनको शायद तिथियों के बारे में कम जानकारी है। जिनकी माताएं जो हैं घर में थोड़ा सा करती होंगी डिस्कस इस बारे में, तिथियों के बारे में, तो उन बच्चों को अवश्य पता होगा। तिथियाँ होती हैं जैसे हम लोग कैलेंडर लाते हैं घर पे, ठीक है? तो कैलेंडर में अंग्रेजी जो तारीख होती हैं, वो डेट होती है 1, 2, 3, 4 और हिंदी तिथियाँ होती हैं, तिथियों के हिसाब से ही जो है दिन बनाए जाते हैं, तिथियों के हिसाब से ही त्योहार होते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग तिथियाँ जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी और अमावस्या। ये दोनों 15-15 तिथि हैं, ठीक है? जो हर 15 दिन में आती है। पक्ष 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है, तो उसमें ये तिथियां आती हैं। तो इन्हीं तिथियों का ज्ञान इस पाठ में कराया गया है अध्यापक के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में तिथियों का ज्ञान कराया गया है। एक शिष्य जो है पूछता है अध्यापक से कि गुरुवर, पुस्तके लिखितम अस्ति यत दीपावल्यः पर कार्तिक मासस्य अमावस्यां तिथो भवति। तो एक बच्चा जो है गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, पुस्तक में तो ये लिखा हुआ है कि दीपावली जो है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो गुरु कहते हैं साधु लिखितम, हाँ सही लिखा है, बिल्कुल सच लिखा है। तो अन्य शिष्य फिर दूसरा शिष्य पूछता है कि परम अहम अमावस्यायाः तात्पर्य न जानामि, परंतु हम जो है अमावस्या का तात्पर्य ही नहीं जानते, इसका मतलब ही नहीं जानते कि अमावस्या होती क्या है। तो गुरु कहते हैं यदि यूयम न जानीत तरहि श्रूयता ध्याने। वो कहते हैं कि यदि तुम नहीं जानते तो ध्यान से सुनो। शिष्य, अहम सावधानः अस्मि अवधाने श्रृणेमि। हम सावधान स्थिति में ही सुन रहे हैं। हाँ, तो बच्चे सभी सावधान होके बैठ जाते हैं। तो अध्यापक क्या बताते हैं? गुरु, मासस्य 2 पक्षो भवते, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष च। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष उसको कहते हैं जिसमें रातें अंधेरी होती हैं, चंद्रमा नहीं निकलता है, और शुक्ल पक्ष वो होता है जो रातें उजली होती हैं, यानी चंद्रमा की रोशनी होती है। तो कृष्णे पक्षे चंद्रस्य प्रतिदिनम क्षय भवति दृष्टम तया कदापि नावा। ठीक है, तो गुरुजी भी बता रहे हैं कि जो है कृष्ण पक्ष में चंद्र चंद्र जो है रोजाना नहीं दिखता, वो छिप जाता है। तो शिष्य पूछता है दृष्टम दृष्ट अधुना शुक्ल पक्षः प्रतिदिन यदा अहम बहि गच्छामि चंद्रवर्धनमेव पश्यामि तिथीनाम विषय अस्ति मम संदेह कृष्ण पक्षे कति तिथियां भवन्ति। तो वो कहता तो गुरु कहते हैं कि जो है अभी आप देखो चंद्रमा कब दिखता है कब नहीं दिखता। तो एक शिष्य उनमें से कहता है कि गुरुजी, जब मैं रात को बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कभी चंद्रमा दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो ये तिथियों का क्या खेल है, क्या विषय है, और कृष्ण पक्ष कब से कब तक होता है और शुक्ल पक्ष कब से कब तक होता है, तो ये बच्चों को जो है जानने की इच्छा होती है। गुरु, कृष्ण पक्षे पंचदश तिथिय भवन्ति। कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है। अंतिम तिथि अमावस्या भवति, इसकी अंतिम जो आखिरी तिथि है वो अमावस्या है। इदानीम अहम एकम प्रश्नम पृच्छामि। अब तुमसे मैं एक यहाँ पे मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, किम तत्पर है असि, इसका क्या तात्पर्य है? शिष्य, आम गुरुवर, हाँ गुरुवर पूछिए। गुरु, कस्याम तिथो चंद्रः न दृश्यते कस्याम च तिथो वयम पूर्ण चंद्र पश्याम है, कि कौन सी तिथि को चंद्रमा नहीं दिखता है और कौन सी तिथि को चांद पूरा दिखता है। तो शिष्य उनमें से एक शिष्य बताता है कि अधुना स्पष्टम एतत् अमावस्यायां चंद्रः न दृश्यते पर पूर्णिमायां वयं पूर्णं गोलाकारं चंद्रं पश्यामहे किम शुक्ल पक्षे अपि पंचदश तिथ्य भवन्ति। तो वो कहता है कि जो है मुझे इस बारे में स्पष्ट ज्ञात है कि अमावस्या को चंद्र नहीं दिखता और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। क्या शुक्ल पक्ष में भी 15वीं तिथि होती है? तो गुरु,
आम एवं हाँ होती है। किम जानासि तिथि नाम नामानि, क्या तुम तिथियों के बारे में जानना चाहोगे? तो शिष्य कहता है सम्यक न जानामि तथापि एतत् श्याम पट्ट लिखितम दृष्ट्वा वदामि। तो शिष्य जो है कहते हैं कि हाँ हम सबको जानना चाहते हैं, कृपया आप ये तिथियां श्याम पट्ट पर लिख दोगे? गुरु कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो एक शिष्य है फिर उसको पढ़ना शुरू करते, गुरु जी जो है सारी तिथियां लिख देते हैं उस पे श्याम पट्ट पे। तो एक शिष्य खड़ा होके पढ़ता है, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी और चतुर्दशी। ठीक है, हर चतुर्दशी के बाद पूर्णमासी और अमावस्या आती है। गुरु साधु साधु कृष्ण पक्ष शय पंचदशीम अमावस्या इति कथ्याम। तो कृष्ण पक्ष में इस 15वें दिन को अमावस्या कहते हैं और शुक्ल पक्ष में इस 15वें दिन को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिसको पूर्णमासी भी कहते हैं। एक शिष्य धन्यवाद गुरुवर अद्यमम ज्ञान वर्धनम जातम। तो एक शिष्य कहता है कि ये गुरुवर धन्यवाद, आज जो है हमने, तो शिष्य कहता है कि धन्यवाद गुरुवर, आज मेरे ज्ञान की वृद्धि हो गई। गुरु इदम अपि न विस्मृतव्यम यत महात्मा बुद्धस्य जन्म पूर्णिमायाम तिथो अभवत्। तो गुरु कहते हैं कि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को हुआ था। अन्य शिष्य गुरु नानकस्य अपि, और गुरु नानक का भी, अनेन कारणेन ते महापुरुषा अद्यापि स्वज्ञान ज्योतिर्भा सर्वेषां हृदयम प्रकाशयन्ति। यानी कि गुरु नानक का भी इसी दिन हुआ था। ठीक है, पूर्णिमा को गंगा स्नान वाले दिन होता है उनका। ठीक है, अनेन कारण यानी कि इस कारण से वे महापुरुष आज भी अपने ज्ञान रूपी ज्योति सबके हृदय में जो है प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी जो है गुरु नानक अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से सब जगह उजाला यानी सब जगह प्रकाश फैला रही हैं। तो ये थी तिथियां और इनका हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। अब जब से अंग्रेजी कैलेंडर आया, अंग्रेजी नववर्ष आया, लोग तारीखों के हिसाब से जन्मदिन मनाते, लेकिन पहले तिथियों के हिसाब से जन्म दिवस मनाए जाते थे और तिथियां ही प्रचलित हुई थी। तो जब से अंग्रेज आए और अंग्रेजी कैलेंडर यहाँ पे लागू हुआ, तो तिथियां भी मायने रखती हैं क्योंकि तिथियों के हिसाब से ही जो है त्योहार मनाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे वर्ष भर के त्योहार हैं वो सब तिथियों के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।